इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम खालिस इस्लाम है। आका ने फरमाया वो एक रोजा रखते हैं, हम यौम मूसा तो मनाएंगे लेकिन एक रोजा रखकर नहीं बल्कि 2 रोजे रखकर यौम मूसा भी मना दिया जाए और यहूदियों की मुखालिफत भी हो जाए। जिस रसूल ने इबादत में यहूद और नसारा से मुशाबिहत को कबूल नहीं किया, आज उस रसूल की मानने वाली कौम गुनाहों में यहूद और नसारा की मुशाबिहत कर रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, सरकार अबद करार की जुल्फें थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुल्फे अंबरी में कंघी करते तो मक्के की 53 साल उम्र तक सरकार अबद करार ने अपने सर में कभी मांग नहीं निकाली, बल्कि यूं ही मेरे सरकार जुल्फों को संवारते थे। बल्कि यह एक हदीस पेश करूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जुल्फों को संवारना, कंघी करना, यह उम्मत की तालीम के लिए था, वरना सरकार अलैहिस्सलाम की जुल्फें 63 साल पूरी जिंदगी में कभी बिखरी ही नहीं। नींद में भी मेरे आका की जुल्फें सौरी रहती थी। क्यों सौरी रहती थी? जब हम तसव्वुर करते हैं तो इमाम का शेर रहनुमाई करता है, जिसकी जुल्फें मां संवारती है वो नींद में बिखर जाती है, जिसकी जुल्फें भाई बहन संवारते हैं वो जंगों में और हादसात में बिखर जाती है, लेकिन जिसकी जुल्फों को कुदरत संवारती है, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। जिसकी जुल्फों को कुदरत के हाथ संवारे वो जुल्फे कैसे बिखर सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जुल्फे उम्मत की तकदीर थी। अगर हुजूर की जुल्फे बिखर जाती तो उम्मत की तकदीर बिखर जाती, और जिस उम्मत की तकदीर बिखर जाती है वो उम्मत मिटा दी जाती है। अल्लाह ने जुल्फे मुस्तफा को तकदीर उम्मत करार दिया, इसलिए बता दिया महबूब तेरी जुल्फे तेरी उम्मत की तकदीर है, इसे कभी बिखरने नहीं दूंगा, उसको मैं संवारने का इंतजाम करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए उलमाए अहले सुन्नत, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। और अल्लाह अकबर, नींद में कुदरत संवारती है मुस्तफा करीम के गेसू, और तालीम उम्मत के लिए वो अपने नाजुक हाथों से संवारते हैं। पता चला कि हकीकत में कुदरत संवार रही है और उसकी तजदीद दस्ते मुस्तफा यदुल्लाह की शक्ल में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आकाए करीम जब जुल्फों में कंघी करते, कभी मांग ना निकाली, लेकिन मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो देखा यहूद कंघी करते तो मांग नहीं निकालते, यहूदी जब कंघी करते तो मांग नहीं निकालते। सरकार ने अपना तरीका तब्दील कर दिया। हम यहूदियों से मुशाबियत नहीं, मांग के मामले में भी मुशाबियत नहीं करेंगे। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सर में मांग निकालना शुरू किया। 10 साल तक के हुजूर ने मांग निकाली। इस मांग में भी बड़ी हिकमत थी मांग की। मेरा इमाम कहता है लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, जो रसूल सर के कंघी करने के मामले में यहूद और नसारा से मुशाबियत गवारा न करें, वो रसूल गुनाहों में मुशाबियत कैसे गवारा फरमाए? एक तो गुनाह और वो भी यहूदियों से नसरानियों से मुशाबियत। आका फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबियत करेगा वो उन्हीं में से। ये फतवा किसी मौलवी का नहीं है, इमामुल अंबिया का फतवा। उन्हीं में से है जो उनसे मुशाबिहत करे, उन्हीं में से। बल्कि मुशाबिहत तो अपनी जगह है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखते हैं, बड़ा दर्दनाक वाकया है कि एक बहुत बड़ा मुहद्दिस आलिम और फकीह जब मरा तो कुफ्र पर मरा, कुफ्र पर उसका इंतकाल हुआ। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा कि आखिर क्या उसका गुनाह था कि इतना बड़ा आलिम और फकीह कुफ्र पर मरा? तो उसकी बीवी ने कहा नेक तो बड़ा था, पारसा तो बड़ा था, लेकिन जब वो
गुस्ल जनाबत करने जाता सर्दियों में, तो ठंडे पानी को देखकर कहता, यार ईसाइयों के यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि उनके यहाँ गुस्ल जनाबत नहीं है और हमारे यहाँ गुस्ल जनाबत है। हालांकि वो गुस्ल जनाबत करता, उससे रुकता नहीं, लेकिन ईसाइयों की एक मजहबी चीज की वो तारीफ करता जो उनके मजहब की तरफ मंसूब है। इमाम गजाली फरमाते हैं, उसकी बीवी ने कहा मुझे डर है कि बस उसमें यही एक ऐब था कि ईसाइयों की एक मजहबी बात की वो तायीद करता था और तारीफ करता था जो उन्होंने खुद गढ़ रखी है कि उनके मजहब में गुस्ल जनाबत नहीं, तो कहता था बहुत अच्छा है उनके मजहब में माज़अल्लाह गुस्ल जनाबत नहीं है। तो इसी बुरे फेल की वजह से जब वो मरा तो काफिर होकर के मरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने अमल नहीं किया ईसाइयों के उस फेल पर, बल्कि उसकी तारीफ की और इस्लाम के मुकाबले में तारीफ की, और इस्लाम की एक हसीन चीज को उसने माज़अल्लाह कबीह बताकर या बोझ बताकर या अपने ऊपर माज़अल्लाह जबरदस्ती बताकर उसने ईसाइयों की एक चीज की बार बार तारीफ की। तो अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, उसके इस मनहूस कौल की वजह से उसको जो है वो कुफ्र पर मौत अता फरमाई। उसके साथ अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। मुझे बताओ, मजहब इस्लाम के मुकाबले में जो मजहब बेहतरीन मजहब है, अभी आप अल्लामा ताहिर साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल इस्लाम के हवाले से समाअत कर रहे थे, इस्लाम से बेहतरीन किसी मजहब का निजाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि निजाम इस्लाम अल्लाह ने बेहतरीन मजहब का बेहतरीन निजाम कायनात की बेहतरीन शख्सियत के हाथों से हमें अता फरमाया, उस नबी के हाथों से अता फरमाया जिसके उम्मती होने के लिए कमो बेश 12 अंबियाए किराम ने दुआ की, अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई ईसाइयों की एक चीज की मजहब इस्लाम के मुकाबले में तारीफ कर दे तो मरते मरते वो दुनिया से कुफ्र पर जाता है। अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों को क्या हो गया है, इनकी फिक्र कहां चली गई है। अल्लाह अल्लाह, गुनाहों में ईसाइयों से मुशाबियत, वो भी बदतरीन दुश्मन जिन्होंने तुम्हें दुनिया से मिटाने का मंसूबा बनाया, और वो भी कितने बदतरीन गुनाह। किसी मगरबी मुफक्किर ने, ईसाई ने सिलेबी जंग के बाद कहा था कि मुसलमानों से मैदान में जंग नहीं करना, तुम इनसे जीत नहीं सकते। हजारों तलवारें और औजार इनको जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उससे ज्यादा नुकसान इनको शराब और शबाब पहुंचा सकती है। और अब 31st नाइट के बहाने हमारे जवानों को शराब की तरफ ले जाया जा रहा है। शराब, कौन सी शराब? जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया। उम्मुल खबाइस ये वो गुनाह है कि जब बंदा शराब में डूब जाता है तो उससे हर गुनाह करवाया जा सकता है, इसलिए कि शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल सलामत नहीं रहती। और जब जब इस उम्मत के हाथ में शराब का प्याला आया, शराब का प्याला और तलवार गर्दन पर, ये दोनों लाजमी है। जब हाथ में शराब का प्याला आएगा तो उस वक्त फिर गर्दन पे तलवार जरूर आएगी। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और नौजवान उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है। सबसे पहले मुस्लिम नौजवानों को उम्मत की फिक्र से बेदखल करना चाहते हैं, उम्मत के दर्द से बेदखल करना चाहते हैं। जब कोई शराब पीता है तो वो अपनी औलाद के हवाले से बेमुरब्बत हो जाता है। जब कोई शराब पीता है अपनी बीवी और अपनी मां के हवाले से बेमुरब्बत हो जाता है। तो शराब पीने वाले जब अपनी औलाद, अपने माँ बाप और अपनी बीवी से मुरब्बत नहीं करते तो वो कौम से क्या मुरब्बत करेंगे। जिस कौम के जवान हाथों में शराब के प्याले लेते हैं, फिर उस कौम की गर्दन पे तलवार आती है, उस कौम को सफेद हस्ती से मिटा दिया जाता है। क्या तुमको नहीं पता मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बगदाद और उसूल बिलाद कहलाता था। अल्लाह अकबर, मुल्क शाम, मुल्क यमन, बैतुल मुकद्दस, इस सारी सरजमीनों पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। और वो दौर कौन सा था? 6वीं सदी हिजरी के बाद का दौर था। आप जानते हैं वो दौर हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पर्दा फरमाने के बाद गोया के गरीब नवाज सरकार का दौर।
शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी का दौर, इस तरह बड़े बड़े बुजुर्गों का दौर था, आप जानते हैं। लेकिन जब ये असलाफ पर्दा फरमा गए तो फिर कौम के अंदर शराब और शबाब, शराब और हुस्न, ये दोनों चीजें आ गई। एक एक मुस्लिम बादशाह के हरम में 300 ईसाई लड़कियां रहती थी। और आपको यह भी बता दूं, ईसाई और यहूद का यह मिशन है कि अपने मजहबी बरतरी के लिए, बल्कि मजहब का तो वो नाम इस्तेमाल करते हैं, उनका मजहब रह ही नहीं गया। जो मजहब जनाबे मूसा लेकर आए थे, अब वो मजहब यहूदियों के पास नहीं। जो मजहब जनाबे ईसा लेकर आए थे, वो ईसाइयों के पास नहीं। क्यों? मजहब ईसा क्या है? साहिब मुआरिज लिखते हैं, हजरत ईसा एक मर्तबा खिताब कर रहे हैं और खिताब करते करते हुजूर का जिक्र आया तो हजरत ईसा ने कहा, मैं जाने वाला हूं और अहमद आने वाले हैं। तो किसी ने उठ करके कहा, ईसा, जो अहमद आएगा वो तेरे बराबर होगा या तुझसे कम दर्जे में होगा या तुझसे अफजल होगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। कहा, तू बराबरी निचले और उचले की बात करता है, बस मोहम्मद की अजमत इतने पे समझ ले कि ईसा तमन्ना कर रहा है कि जिंदगी में एक मर्तबा, जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा मुझे मोहम्मद की नालैन के तस्मे बांधने का मौका मिल जाए तो ईसा के मुकद्दर की मेराज हो जाए। ये मुकाम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर ईसाइयों के पास ये मजहब मौजूद होता जो जनाब ईसा कह रहे हैं, तो वो मुसलमानों पर कभी भी तलवार न उठाते, बम के धमाके करके कभी भी इराक को कब्रिस्तान में तब्दील न करते, मुल्क के शाम की तबाही ना होती। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि जब हाथों में शराब के प्याले आते हैं तो तबाही होती है, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है। उसकी शान बेनियाजी से पनाह मांगो। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल देते हैं तो अल्लाह उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता है। एक एक मुस्लिम बादशाह के हरम में 300 ईसाई लड़कियां, और ईसाइयों ने अपनी हसीन लड़कियों को बेदरीग इस्तेमाल किया, मुस्लिम नौजवानों को, बादशाहों को, हुक्मरानों को अय्याश और आवारा बनाने के लिए। और आज भी उम्मते मुस्लिमा के जवानों को अय्याशी की तरफ ले जाने के लिए, फहाशी और बदकारी की तरफ ले जाने के लिए इस तरह के गंदे और गलीज त्योहारों के नाम पर ये अय्याशी के मौके फराहम किए जाते हैं। इसलिए कि जो गुनाह की लज्जत एक मर्तबा चखेगा तो शैतान गुनाह को इतना लजीज बनाकर पेश करता है कि फिर वो उस दलदल में डूब जाएगा। गुनाह उस दलदल का नाम है, एक कदम तुम बढ़ाओगे, दूसरा कदम खुद बढ़ेगा। तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक मर्तबा शराब पिलाएंगे, साल की पहली शब में, फिर जिंदगी भर पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मर्तबा ज़िना की तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ज़िना की तरफ ले जाने की दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ? जब एक एक मुस्लिम हुक्मरानों के हरम में, हुक्मरान के हरम में 300 ईसाई लड़कियां बसने लगी, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम पर हलाकू खान को मुसल्लत किया। जब हलाकू खान चला, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसकी फौज का हाल ऐसा था जैसे पहाड़ चले आ रहे हैं, और उन्होंने चूटियों की तरह मुस्लिम हुक्मरानों को कुचल दिया। इसलिए कि जो कौम अय्याश हो जाती वो कौम बुज़दिल हो जाती। जिनको बाल संवारने से फुर्सत नहीं हो, जिनको मेकअप करने से फुर्सत नहीं हो, वो उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को नाखूने तदबीर से कैसे संवारेंगे? जिनको खुद अपनी फिक्र और किसी की फिक्र ना हो। और आज मुस्लिम नौजवानों को उस मंजिल पर पहुंचा दिया गया। जो बहुत नेक नौजवान है वो नुक्कड़ पर बैठकर गेम खेलते हैं, हालांकि गेम खेलना भी नाजायज, वो गुनाह है। गेम में तो कोई तस्वीर नहीं होती, गेम में तो कोई फहाशी और बदकारी नहीं होती, लेकिन गेम खेलने से वक्त जाय होता है।
اور جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ پر رات کے 2-3 بجے تک، بلکہ پوری رات چہرے پہ چادر ڈال کر جو لوگ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسلم نوجوان ہے۔ 4-6 لڑکے مل کر ایک جگہ پر وائی فائی لگا لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھ کر یا نصف شب تک کے گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ مسلم جوان وہ نہیں جو گناہوں کے اندر راتوں کو گزار دے۔ آؤ مسلم جوانوں کی جوانی کیا تھی، اللہ اکبر۔ خالد ابن ولید کی جوانی دیکھو، طارق بن زیاد